हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था बच्चों ये पहली वीडियो में मैंने समझाया था अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके सोल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके अप्लाई होते हैं। जियोग्राफिकल मेथड जिसे ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है पहली दो एक्सरसाइजेस पे। अब उससे आगे जो एक्सरसाइजेस हैं उस पर हमारा लगेगा अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड में आते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफिकली भी आती है, जहाँ पे लाइंस दो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट एक्स वाई होता है, तो वहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है। तो इसे एक्स वाई दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 मेथड होगी, ग्राफिकल और 3 ये। चारों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। दो इक्वेशंस जो हमें गिवन होंगी उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, चारों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके। हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जो सेकंड नंबर पे समझाया जाएगा। बेस्ट होता है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड और थर्ड नहीं पूछा जाता, बस बेस्ट पूछा था। बेस्ट एलिमिनेशन मेथड, इट्स अ इजी वन, और इससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। ओके, सबसे पहले अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल उठाते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमने इसे सोल्व कैसे करना? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वैल्यू पुट करना बाय पुटिंग वैल्यू पुट करके। क्या करेंगे हम? मान लो पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले दोनों में से इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। मान लो मैंने पहली इक्वेशन सेलेक्ट कर ली, उसमें से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। मैंने पहली इक्वेशन उठाई, उसमें से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की निकाल लो चाहे x की। मैंने कहा इक्वेशन कोई भी उठा लो और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करनी है? सेकंड इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है इक्वेशन थर्ड वाली, तो सेकंड में। मान लो ये थर्ड वाली इक्वेशन सेकंड से निकाली होती तो फर्स्ट में पुट करते हैं, मतलब उल्ट इक्वेशन में पुट करनी है। जो उलट इक्वेशन होगी उसमें पुट करनी। तो y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? x की जगह पे ये आ जाएगा। x पहली इक्वेशन ही ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 है। x की जगह पे क्या आएगा? ये वाली वैल्यू, ये आएगी हमारी 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई, और माइनस वाई एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सारी की सारी इक्वेशन किस में आ गई? y वेरिएबल में आ गई। तो इसे इजीली, ये हो गया 1 वेरिएबल बन गई इक्वेशन, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गया माइनस के 2y इक्वल्स टू माइनस 10 y इज इक्वल टू 5। 10 डिवाइडेड बाई 2 5। y की वैल्यू आ गई। नाउ पुट वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। वाई की वैल्यू चाहे थर्ड इक्वेशन में पुट करो, चाहे सेकंड में, चाहे फर्स्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में किसी में भी पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। वाई की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली है 5, तीनों में कहीं भी पुट करके देख लो, तीनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड, आंसर सेम आएगा हमेशा। तो ज़्यादातर हम यही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू y इन y टर्म्स निकाली हुई है, तो सीधा एक y की वैल्यू यहीं पे पुट कर लो। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। सो 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई दैट इज 9। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। तो ये होता है बच्चों तुम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड। इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना। हमने एक इक्वेशन से पहले वैल्यू निकाल लेनी है, एक टर्म एक वेरिएबल की, फिर दूसरी इक्वेशन जो बची हुई है उसमें वैल्यू पुट कर दो, उससे वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में दोबारा पुट करोगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एनसीईआरटी का नहीं है ये। बेसिकली ये एग्जांपल है तुम लोगों की, एग्जांपल 7 एनसीईआरटी की। इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। हम पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन क्या है 7x 15y इक्वल्स टू 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस बार उलट करते हैं। पहले हमने पिछली क्वेश्चन में पहली इक्वेशन से ली थी y वैल्यू, अब हम सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट वैल्यू में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। यहाँ से x की वैल्यू निकलती है, मैंने सेकंड इक्वेशन उठाई है, इस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस 2y, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने सेकंड इक्वेशन पहले उठाई थी, तो इसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन कहाँ पे पुट होगी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 7x की वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ये बन गया 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 14 एंड 15 माइनस 29y, 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आएगा माइनस 19, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 19/29, y की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा था y की वैल्यू जहां मर्जी पुट कर लो, चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, जिस मर्जी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लो। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में ही पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 19/29। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को, बनेगा ये 38/29। यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे एलसीएम लिए
29, एलसीएम लेंगे 29 को 3 से करेंगे 87 माइनस 38, माइनस करने के बाद ये आएगा 49 अपॉन 29, तो x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिख देंगे x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, नोट एग्जांपल, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट क्लियर। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, देखो सबसे पहला हमारा कंडीशन होती है दोनों इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना। लीनियर फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसे कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, तो 3 को 6 से क्या 2, यहाँ पे आएगा 2s प्लस 2 को इससे करेंगे 3, यह बन जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, टी 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बनेगी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो हमने क्या किया है, एलसीएम लेके इक्वेशन को सोल्व कर लिया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई वो हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 इक्वेशन को 1 में 1 से हमने ये इक्वेशन बनाई है, तो ये इक्वेशन सेकंड में पुट होगी। तो यहाँ आएगा 2, s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 2 इंटू 3 5t इज इक्वल टू 36। t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आएगा 30, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, t की वैल्यू आ गई 6। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। t की वैल्यू वापस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है बच्चों, 6 के 6 पार्ट तुम लोगों को सोल्व करके दें, क्योंकि 6 के 6 पार्ट अलग तरीके से सोल्व होंगे। मतलब तरीका यही लगेगा, इक्वेशंस पहले बनानी पड़ेंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसलिए 6 के 6 पार्ट समझा रहा हूं। करने के लिए अलग से क्वेश्चन दूंगा मैं। थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट एक मिनट,
मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से पहले वैल्यू निकालते हैं। हर बार x की वैल्यू निकालते हैं, इस बार मैंने y की वैल्यू निकाली। y इज इक्वल टू 3 को उधर लेकर, चाहे इसे ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, बात तो एक ही रहेगी। अब इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 9x माइनस 3, y की वैल्यू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, 9x माइनस 9x इक्वेशन इसमें पुट करें, यहाँ y कैसे आ गया 9 सॉरी 9 था, 9 नहीं आएगा। y की जगह बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दी, 3 वैसे का वैसे ही, y की जगह वैल्यू पुट कर दी। डिस्ट्रीब्यूटिव 3 इंटू 3x, 3 इंटू 3 माइनस 9। और देखो बच्चों यहाँ 9x प्लस के यहाँ माइनस 9x दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ से आ गया 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है बच्चों आपको, यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है, लिख के नहीं आना पेपर में, याद रखना है। रिमेंबर, अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वेरिएबल खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पे 9x से 9x कट गया, वेरिएबल खत्म हो गया, कोई वेरिएबल नहीं बचा। अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वेरिएबल खत्म हो जाए और कोई वेरिएबल ना बचे, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज बच जाए और दोनों कांस्टेंट वैल्यू आपस में बराबर हो, कांस्टेंट वैल्यू बच जाए और दोनों की दोनों कांस्टेंट वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है। सो सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस are infinite many solutions। infinite many solutions होंगे। क्यों? अब ये क्यों हुआ infinite many solutions? क्योंकि देखो अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब बहुत सारी x की वैल्यूज होंगी और बहुत सारी y की वैल्यूज होंगी, तो एक सोल्यूशन तो आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ हमें एक सोल्यूशन ही देता है। कब देता है? जब अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो अगर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तभी, जैसे मान लो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट बताता है। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो सब्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट बताता है। अगर दो लाइनें आपस में कोइंसाइड कर रही हैं तो सब्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ हमें एक आंसर बताना है, एक पॉइंट बताना है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस तो नहीं दे सकता। इसीलिए याद रखना, अगर वेरिएबल की वैल्यू आपस में कट जाए, कोई भी वेरिएबल ना बचे और कांस्टेंट वैल्यू आपस में बराबर हो, तो आंसर क्या आता है, सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है 9 इज इक्वल टू 9 विच इज ट्रू, जो कि सही है। So these equations have infinite many solutions। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के वो करेंगे 4th, 5th एंड 6th। ओके, थैंक यू।